पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर जिला कांगड़ा की विधानसभा जसवा प्रागपुर में पहुंचे, जहां अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुस्लिम के नाम पर और वक्त के नाम पर हिंदुस्तान की जमीनों को खाने का काम किया गया है। कांग्रेस ने वोट के लिए देशवासियों के साथ छल किया, लेकिन तब भी चुने नहीं गए। एक समाज के एक वर्ग के वोट लेने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के साथ छल कर दिया वोट के लिए, लेकिन चुने तब भी नहीं गए। मात्र 200 लोग हैं वक्फ बोर्ड में, 200 लोग, और 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे। कितनी की? 2 लाख करोड़ की संपत्तियों। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी इन्होंने बिठाई, कांग्रेस नहीं, और रिपोर्ट में कहा कि इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए और कहा कि 12,000 करोड़ रुपया कम से कम सालाना आमदन होनी चाहिए वक्फ की। 12,000 करोड़ छोड़ो, आजकल 1.25 करोड़ रुपया भी कमाई नहीं है, और 12,000 करोड़ रुपया साल की कमाई हो तो पिछले 20 साल में 2.5 लाख करोड़ की कमाई होती। तो मुस्लिम विधवाओं को भी, मुस्लिम विवाहों को भी, मुस्लिम महिलाओं को भी, मुस्लिम बच्चियों को भी, मुस्लिम बच्चों को भी और मुस्लिम परिवारों को भी राहत मिल जाती, मदद मिल जाती। पक्के स्कूल, पक्के मकान, पक्की संस्थाएं, पक्के सामुदायिक भवन, पक्की यूनिवर्सिटी, पक्के मेडिकल कॉलेज मिल जाते। कुछ नहीं मिला। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि घोटाले के बाद प्रदेश के अधिकारियों ने कर्मचारियों पर दबाव बनाया। नेता और अधिकारियों की जुगलबंदी के कारण रहस्यमय परिस्थितियों में विमल नेगी की दुखद मृत्यु हुई। ये जांच का विषय है। बिजली परियोजनाओं में घोटाले हुए और घोटाले के बाद अधिकारियों ने कर्मचारियों पर दबाव बनाया। ये नेता अधिकारी कर्मचारियों की जुगलबंदी के कारण क्या विमल नेगी जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि सीबीआई जांच से राज्य की सरकार भाग रही? कौन से ऐसे तथ्य जिसको छिपाने का प्रयास कर रही? किन लोगों को कब कब घूस मिली, ये सब सामने आना चाहिए। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने दबाव बनाकर उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनके नाम आगे आने चाहिए। और कौन से ऐसे लोग हैं जो जांच को दबाने का प्रयास करें, सीबीआई जांच नहीं चाहते, उनके नाम तो अब सामने आ ही रहे। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन 10 गारंटी को देकर सत्ता में कांग्रेस आई है, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है। देखिए, जो कांग्रेस 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं। लेकिन जनता के ऊपर बढ़ते हुए किराए हो, पेट्रोल डीजल में बार बार टैक्स बढ़ाने का काम किया गया हो, या फिर अब पानी के दाम बढ़ाना, मुफ्त बिजली को खत्म कर देना, ऐसे अनेकों निर्णय उनके अनैतिक भी हैं और अनावश्यक भी। आप देखिए, 10 रुपए की पर्ची काटना और ये कहना कि हम इसलिए कटवा रहे हैं कि भूल ना जाए, ये कोई तर्क नहीं, ये कोई तर्क नहीं। सरकार अगर खजाना खाली है तो खुले में आकर कहे कि सरकार के पास पैसा नहीं गरीबों के इलाज करवाने। वहीं अनुराग ठाकुर ने देहरा उपचुनाव में केसीसी बैंक के जरिए महिला मंडलों को पैसे के वितरण पर सवाल भी उठाए। अनुराग ठाकुर ने जसवा प्रागपुर के प्रवास के दौरान कहा कि ये बहुत गंभीर आरोप है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। बहुत गंभीर आरोप विधानसभा से लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हैं। अगर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक किसी चुनाव को जिताने के लिए उसके खातों का दुरुपयोग किया गया हो, महिला मंडलों के खातों में पैसे चुनावों से 1-2 दिन पहले या पूर्व संध्या पर डाले गए हों, तो क्या उनके खर्चे के साथ जोड़ना चाहिए? आपको बता दें, सांसद आम लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान समस्याओं के समाधान का भरोसा भी अनुराग ठाकुर की तरफ से आम लोगों को दिया गया। सूर्य समाचार के लिए कांगड़ा से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।